सुबह उठते ही क्या आपके घुटने ऐसे महसूस होते हैं जैसे रात भर किसी ने उनमें जंग भर दी हो? क्या बिस्तर से उठने से पहले आपको कुछ सेकंड रुककर अपने पैरों को धीरे धीरे सीधा करना पड़ता है? और जब आप खड़े होते हैं तो टखनों में भारीपन, उंगलियों में जकड़न और जोड़ों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। 60 साल की उम्र के बाद लाखों लोग रोज सुबह इसी अनुभव के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे चलना, सीढ़ियां चढ़ने से डरना या लंबी दूरी तक चलने की इच्छा ही खत्म हो जाना, ये सब बहुत आम हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग इसे उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब यही जीवन है। सच्चाई थोड़ी अलग है। उम्र के साथ शरीर में होने वाले कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे सूजन को बढ़ा देते हैं। यह सूजन हमेशा दिखाई नहीं देती, इसलिए कई बार लोग इसे महसूस भी नहीं करते। लेकिन अंदर यह जोड़ों, मांसपेशियों और रक्त प्रवाह को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि उनका शरीर धीरे धीरे भारी और कठोर होता जा रहा है। सुबह उठने में कठिनाई, शाम तक पैरों में सूजन और हाथों की पकड़ कमजोर होना, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में एक साधारण घरेलू तेल का उपयोग इन समस्याओं के लिए बहुत आम था। आज भी बहुत से घरों में वह तेल मौजूद होता है, लेकिन लोग उसके सही उपयोग के बारे में नहीं जानते। यह तेल है कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल कहा जाता है। आधुनिक जीवन में इसे अक्सर सिर्फ एक पुराने घरेलू नुस्खे की तरह देखा जाता है, लेकिन वास्तव में इसके कई उपयोगों पर शोध भी किया गया है, खासकर त्वचा, जोड़ों और शरीर के कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन किया है। आज हम इसी तेल के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन केवल सामान्य तरीके से नहीं। हम इसके 10 संभावित लाभों को समझेंगे, सबसे हल्के प्रभाव से लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तक। यह क्रम इसलिए रखा गया है ताकि आप यह समझ सकें कि वास्तव में कहाँ इसका उपयोग ज़्यादा मायने रखता है और कहाँ यह केवल मामूली मदद कर सकता है। और जो लाभ नंबर 1 पर है वह इतना दिलचस्प है कि बहुत से लोग उसके बारे में जानते ही नहीं। लेकिन उससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि उम्र के साथ सूजन की समस्या क्यों बढ़ जाती है। जब हम जवान होते हैं तब शरीर के अंदर कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं बहुत संतुलित तरीके से काम करती हैं। शरीर खुद ही सूजन को नियंत्रित करता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है और रक्त प्रवाह को संतुलित रखता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह संतुलन थोड़ा कमजोर होने लगता है। शरीर की कुछ प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं पहले जितनी तेज नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर काम करना बंद कर देता है, बल्कि यह कि उसकी मरम्मत की गति धीमी हो जाती है। इसी वजह से जोड़ों में कठोरता महसूस होने लगती है। सुबह उठते समय उंगलियों को खोलने में समय लगता है, घुटनों को सीधा करने में कुछ पल लगते हैं और कभी कभी टखनों में सूजन भी दिखाई देने लगती है। जब रक्त प्रवाह थोड़ा धीमा होता है तो शरीर के कुछ हिस्सों में तरल जमा होने लगता है। इससे पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। यही वह समय है जब लोग अलग अलग उपायों की तलाश करते हैं। कोई दर्द निवारक दवाएं लेता है, कोई मालिश करता है, कोई गर्म पानी की सिकाई करता है। इन सब तरीकों से कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी महसूस करते हैं कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती। यहीं पर कुछ लोग प्राकृतिक उपायों की ओर ध्यान देते हैं। अरंडी का तेल उन्हीं में से एक है। इस तेल में एक विशेष प्रकार का फैटी एसिड पाया जाता है जिसे रिकिनोलिक एसिड कहा जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह त्वचा के माध्यम से अवशोषित होकर शरीर की कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सूजन या कठोरता महसूस होती है। हालांकि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर उपयोग एक जैसा प्रभाव नहीं देता। इंटरनेट पर कई ऐसे तरीके भी बताए जाते हैं जो वास्तव में उतने प्रभावी नहीं होते और कुछ मामलों में सावधानी की भी जरूरत होती है। इसलिए आज हम इन सभी उपयोगों को एक क्रम में समझेंगे ताकि आप साफ साफ जान सकें कि किस जगह यह वास्तव में मदद कर सकता है और कहाँ इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। हम शुरुआत करेंगे उन लाभों से जिन्हें
अक्सर सबसे पहले बताया जाता है, लेकिन जिनका प्रभाव वास्तव में उतना बड़ा नहीं होता। धीरे धीरे हम उन तरीकों तक पहुंचेंगे जो अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और अंत में हम उस उपयोग के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत से लोग सबसे ज्यादा असरदार मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। एक ऐसा लाभ जिसके बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन जिसकी वास्तविकता अक्सर लोगों की उम्मीदों से थोड़ी अलग होती है। अब हम शुरुआत करते हैं उस लाभ से जिसके बारे में सबसे पहले लोग सुनते हैं, लेकिन सच कहें तो इसका असर उतना बड़ा नहीं होता जितना इंटरनेट पर बताया जाता है। यह है त्वचा पर दाग, धब्बों और छोटे स्किन टैग्स पर कैस्टर ऑयल का उपयोग। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर अरंडी का तेल नियमित रूप से त्वचा पर लगाया जाए तो पुराने दाग हल्के हो सकते हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है। इस तेल में मौजूद फैटी एसिड त्वचा को नम बनाए रखने में मदद करते हैं और त्वचा की ऊपरी परत के नवीनीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब त्वचा की पुरानी कोशिकाएं धीरे धीरे हटती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, तो कुछ हल्के दाग समय के साथ कम दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। यह कोई जादुई बदलाव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को वर्षों पुराने गहरे दाग या धूप से हुए नुकसान की समस्या है, तो केवल तेल लगाने से सब कुछ तुरंत बदल नहीं जाएगा। कई लोगों को 6 से 8 सप्ताह तक नियमित उपयोग के बाद ही थोड़ा फर्क महसूस होता है, और वह भी अक्सर बहुत हल्का होता है। इसलिए इसे एक सहायक उपाय की तरह देखना बेहतर है, न कि किसी चमत्कारी समाधान की तरह। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले थोड़ी सी मात्रा उंगली पर लेकर प्रभावित हिस्से पर हल्के से लगा सकते हैं। सुबह गुनगुने पानी से साफ करना पर्याप्त होता है। ध्यान रखें कि त्वचा को जोर से रगड़ना या खुरचना नहीं चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ त्वचा पतली हो जाती है और आसानी से चोट लग सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पर, और यह थोड़ा अलग विषय है। कई लोग कैस्टर ऑयल का उपयोग भौहों और पलकों के बालों के लिए करते हैं। सोशल मीडिया पर आपने शायद ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जहां लोग दावा करते हैं कि अरंडी का तेल लगाने से भौहें बहुत घनी हो जाती हैं और पलकें लंबी हो जाती हैं। असलियत थोड़ी संतुलित है। यह तेल बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकता है और बालों की नमी बनाए रख सकता है। इसका मतलब है कि जो बाल पहले से मौजूद हैं वे थोड़ा मजबूत और चमकदार दिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बालों की जड़ें लंबे समय से निष्क्रिय हो चुकी हैं, तो केवल तेल लगाने से नए बाल उगना जरूरी नहीं है। इसलिए इसे बालों को मजबूत रखने वाले सहायक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पूरी तरह नया विकास शुरू करने वाले उपाय के रूप में। अगर कोई इसे आजमाना चाहता है तो सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि एक साफ ब्रश या कॉटन स्वैब की मदद से बहुत हल्की परत भौहों या पलकों की जड़ों पर लगाई जाए। इसे सोने से कम 1 या 2 घंटे पहले लगाना बेहतर होता है, ताकि तेल आंखों में न जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा लगाने से उल्टा जलन या धुंधली दृष्टि जैसी असुविधा हो सकती है। अब आते हैं नंबर 8 पर, जो थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है। मसूड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ा उपयोग। कुछ पारंपरिक तरीकों में कैस्टर ऑयल का उपयोग मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता रहा है। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कुछ प्रकार के बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब मुंह में बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मसूड़ों में सूजन, दर्द या संवेदनशीलता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोग इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर हल्के से कुल्ला करने के रूप में उपयोग करते हैं। इसे अक्सर ऑयल पुलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में तेल को कुछ मिनट तक मुंह में घुमाया जाता है और फिर थूक दिया जाता है। हालांकि यहाँ भी सावधानी ज़रूरी है। इसका स्वाद बहुत लोगों को पसंद नहीं आता और इसे निगलना नहीं चाहिए, खासकर जिन लोगों को दांतों का इलाज चल रहा हो, डेंचर लगे हों या मसूड़ों की गंभीर समस्या हो। उन्हें पहले दंत चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर होता है। अब हम पहुंचते हैं नंबर 7 पर, और यहाँ से बात थोड़ी ज़्यादा दिलचस्प होने लगती है।
यह पैरों की सूजन और नसों की समस्या से जुड़ा उपयोग। उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोगों को शाम के समय पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को टखनों में सूजन भी दिखाई देती है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि शरीर की तरल प्रवाह प्रणाली पहले जितनी सक्रिय नहीं रहती। जब तरल नीचे की ओर जमा हो जाता है तो पैरों में थकान और सूजन महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में कुछ लोग पैरों की हल्की मालिश के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग करते हैं। मालिश का तरीका यहाँ महत्वपूर्ण होता है। हमेशा टखनों से घुटनों की दिशा में हल्के हाथों से ऊपर की ओर मालिश की जाती है। इसका उद्देश्य शरीर के प्राकृतिक तरल प्रवाह को ऊपर की ओर प्रोत्साहित करना होता है। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सावधानी है। अगर तेल लगाने के बाद तुरंत खड़े हो जाएं तो फिसलने का खतरा हो सकता है। इसलिए यह काम हमेशा बैठकर करना चाहिए और उसके बाद पैरों को अच्छी तरह पोंछ लेना चाहिए। अब तक हमने 4 लाभों के बारे में बात की और आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ केवल हल्की मदद देते हैं, जबकि कुछ थोड़े अधिक उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन अभी सूची के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से बाकी हैं। अगले भाग में हम उन लाभों पर पहुंचेंगे जो जोड़ों की कठोरता, नींद और रक्त प्रवाह से जुड़े हो सकते हैं। और यहीं से यह कहानी वास्तव में ज्यादा रोचक होने लगती है। अब तक हमने सूची के निचले हिस्से के लाभों के बारे में बात की। त्वचा, भौहों, मसूड़ों और पैरों की सूजन से जुड़े उपयोग। इनमें से कुछ लोगों को हल्की मदद मिल सकती है, लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रभाव थोड़ा अधिक महसूस किया जा सकता है। यहां से सूची वास्तव में दिलचस्प होने लगती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, जोड़ों की जकड़न और कठोरता से जुड़ा उपयोग। बहुत से लोग 60 साल के बाद यह महसूस करते हैं कि उनके जोड़ों की गति धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। उंगलियां पूरी तरह खुलती नहीं, घुटनों को मोड़ने में समय लगता है और सुबह उठते समय शरीर को ढीला होने में कुछ मिनट लग जाते हैं। यह अनुभव इतना सामान्य है कि कई लोग इसे उम्र का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन कई बार समस्या केवल उम्र नहीं होती। वर्षों तक हल्की सूजन, कम गतिविधि और धीमे रक्त प्रवाह के कारण जोड़ों के आसपास के ऊतकों में कठोरता बढ़ सकती है। इसी कारण कई लोग गर्म सिकाई या मालिश से राहत महसूस करते हैं। कैस्टर ऑयल का उपयोग कुछ लोग इसी उद्देश्य से करते हैं। इस तेल की बनावट अन्य कई तेलों से थोड़ी अलग होती है। यह त्वचा पर लगाने के बाद धीरे धीरे अवशोषित होता है और मालिश के साथ मिलकर ऊतकों को नरम बनाने में मदद कर सकता है। एक पारंपरिक तरीका जिसे कई लोग अपनाते हैं उसे ऑयल पैक कहा जाता है। इसमें एक कपड़े को तेल में हल्का भिगोकर प्रभावित जोड़ पर रखा जाता है। उसके ऊपर एक सूखा कपड़ा या प्लास्टिक कवर रखा जाता है और फिर हल्की गर्म सिकाई दी जाती है। गर्मी से त्वचा के छिद्र थोड़ा खुलते हैं और तेल का अवशोषण बेहतर हो सकता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 30 से 45 मिनट तक की जाती है। कई लोगों को यह तरीका आरामदायक लगता है क्योंकि गर्मी और हल्की मालिश दोनों मिलकर मांसपेशियों को ढीला करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। कपड़े को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे गर्मी असमान हो सकती है और त्वचा जलने का खतरा होता है। गर्म सिकाई हमेशा मध्यम तापमान पर ही करनी चाहिए। अब आते हैं नंबर 5 पर और यह थोड़ा अलग क्षेत्र से जुड़ा है। यह है नींद और शरीर के विश्राम तंत्र से जुड़ा उपयोग। बहुत से लोग उम्र के साथ नींद की गुणवत्ता में बदलाव महसूस करते हैं। सोने में देर लगना, रात में बार बार जागना या सुबह उठने पर थकान महसूस होना आम बात हो सकती है। इसका एक कारण यह भी होता है कि शरीर का तंत्रिका तंत्र हमेशा पूरी तरह शांत अवस्था में नहीं जा पाता। कुछ लोग सोने से पहले पेट के आसपास हल्की मालिश के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि यह एक प्रकार का विश्रामकारी रिवाज बन सकता है। जब व्यक्ति रोज एक ही समय पर शांत वातावरण में यह प्रक्रिया करता है तो शरीर धीरे धीरे संकेत लेने लगता है कि अब आराम का समय है। इसमें आमतौर पर 1 चम्मच तेल को पेट पर घड़ी की दिशा में हल्के हाथ से लगाया जाता है। इसके बाद ढीले कपड़े पहनकर आराम किया जाता है। कई लोगों के लिए यह एक प्रकार की शाम की दिनचर्या बन जाती है जो शरीर को शांत होने में मदद कर सकती है।
हालांकि यहाँ एक व्यावहारिक समस्या भी होती है। कैस्टर ऑयल कपड़ों पर दाग छोड़ सकता है, इसलिए कई लोग इसके लिए अलग तौलिया या पुराना कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब हम सूची के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आते हैं नंबर 4 पर, जो रक्त प्रवाह और परिसंचरण से जुड़ा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रक्त वाहिकाएं पहले जितनी लचीली नहीं रहती। कई लोगों को शाम तक हाथों और पैरों में ठंडापन, झुनझुनी या भारीपन महसूस हो सकता है। जब रक्त प्रवाह धीमा होता है तो शरीर के दूरस्थ हिस्सों तक पर्याप्त गर्माहट और पोषण नहीं पहुंच पाता। कुछ लोग पैरों और तलवों की मालिश के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग करते हैं। मालिश से त्वचा और मांसपेशियों में हल्का दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह को प्रोत्साहन मिल सकता है। कई लोगों को मालिश के बाद पैरों में गर्माहट महसूस होती है, जो बेहतर परिसंचरण का संकेत हो सकता है। यह प्रक्रिया बहुत सरल होती है। रात को सोने से पहले तलवों पर थोड़ा तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश की जाती है। उसके बाद साफ मोजे पहन लिए जाते हैं ताकि फिसलने का खतरा न रहे। हालांकि अगर कोई व्यक्ति रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहा हो तो किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है। अब तक हमने सूची के 7 से 4 तक के लाभों को समझ लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 लाभ अभी बाकी हैं। यही वे उपयोग हैं जिनके बारे में लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से इस सूची के सबसे प्रभावशाली लाभ शुरू होते हैं। अब तक हमने त्वचा, बालों, मसूड़ों, सूजन, जोड़ों और रक्त प्रवाह से जुड़े उपयोगों के बारे में बात की। लेकिन अब जो लाभ सामने आते हैं वे सीधे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 की, और यह है पाचन तंत्र और कब्ज से जुड़ा उपयोग। बहुत से लोगों ने बचपन में अपने घर के बुजुर्गों से यह सुना होगा कि अरंडी का तेल पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुराने समय में यह कई घरों में एक सामान्य घरेलू उपाय माना जाता था। आज भी कई जगह इसका उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। कैस्टर ऑयल के अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व आंतों की गति को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। जब आंतों की गति सही होती है तो भोजन का पाचन और अपशिष्ट का निष्कासन भी अधिक सुचारू रूप से होता है। इसी कारण कुछ लोग इसे हल्के प्राकृतिक उपाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अधिक मात्रा लेने से पेट में तेज ऐंठन या असुविधा हो सकती है, इसलिए पारंपरिक रूप से इसकी बहुत छोटी मात्रा ही ली जाती है। कई लोग इसे गुनगुने पानी या नींबू पानी के साथ मिलाकर लेते हैं ताकि स्वाद थोड़ा हल्का हो सके। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसे रोजाना आदत की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे कभी कभी ही उपयोग करना बेहतर माना जाता है। जिन लोगों को पहले से पाचन से जुड़ी गंभीर समस्या हो या जो नियमित दवाएं लेते हों, उन्हें पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं नंबर 2 पर, और यह लाभ कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह है शरीर की सूजन और जोड़ों के दर्द से राहत से जुड़ा उपयोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की प्राकृतिक सूजन रोधी क्षमता धीरे धीरे कम हो सकती है। इसका असर सबसे पहले जोड़ों में महसूस होता है। घुटनों, उंगलियों या कंधों में जकड़न और दर्द कई लोगों के लिए रोजमर्रा की समस्या बन जाती है। कैस्टर ऑयल का उपयोग कुछ लोग इसी वजह से करते हैं। जब इसे हल्की मालिश या गर्म पैक के रूप में जोड़ों पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के नीचे के ऊतकों को नरम करने में मदद कर सकता है। गर्माहट और मालिश मिलकर मांसपेशियों को ढीला करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। एक सामान्य तरीका यह है कि तेल में भीगे कपड़े को प्रभावित जोड़ पर रखा जाए और फिर हल्की गर्म सिकाई दी जाए। यह प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक की जा सकती है। कई लोग इसे सप्ताह में कुछ दिन करते हैं और धीरे धीरे राहत महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बाहरी उपयोग है और अक्सर पेट पर असर नहीं डालता, जैसा कि कई दर्द निवारक गोलियां कर सकती हैं। फिर भी अगर किसी को त्वचा की एलर्जी या संवेदनशीलता हो तो पहले थोड़ी मात्रा में परीक्षण करना जरूरी होता है। अब हम पहुंचते हैं सूची के सबसे महत्वपूर्ण लाभ नंबर 1 पर।
यह लाभ सीधे शरीर के लिवर और लसीका तंत्र से जुड़ा माना जाता है। हमारा लिवर शरीर का मुख्य फिल्टर होता है। दिन भर में जो भी अपशिष्ट विषैले पदार्थ या अतिरिक्त रसायन शरीर में बनते हैं, उन्हें छानने और बाहर निकालने का काम मुख्य रूप से यही अंग करता है। इसके साथ ही लसीका तंत्र शरीर के भीतर जमा अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट को इकट्ठा करके लिवर तक पहुंचाने में मदद करता है। जब यह प्रणाली धीमी पड़ जाती है तो शरीर में भारीपन, सूजन, थकान और पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी कारण कुछ लोग कैस्टर ऑयल पैक को लिवर क्षेत्र पर लगाने की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में तेल में भीगा कपड़ा पेट के दाहिने हिस्से में पसलियों के नीचे रखा जाता है, जहां लिवर स्थित होता है। उसके ऊपर प्लास्टिक शीट और फिर हल्की गर्म सिकाई दी जाती है। आमतौर पर इसे 45 से 60 मिनट तक किया जाता है। कई लोगों के अनुसार यह प्रक्रिया शरीर को आराम देने, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और शाम के समय विश्राम की भावना बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसे अक्सर सोने से पहले किया जाता है, क्योंकि उसी समय शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी, रक्त को पतला करने वाली दवाएं या अन्य विशेष उपचार ले रहा हो, तो इस तरह के उपाय शुरू करने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना हमेशा सुरक्षित होता है। अब तक हमने कैस्टर ऑयल के 10 अलग अलग उपयोगों के बारे में बात की, हल्के लाभों से लेकर सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले उपयोग तक। लेकिन किसी भी प्राकृतिक उपाय की तरह यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही तरीका और नियमितता। अब तक आपने कैस्टर ऑयल के अलग अलग संभावित लाभों के बारे में समझ लिया, त्वचा से लेकर पाचन, जोड़ों, रक्त प्रवाह और लिवर सपोर्ट तक। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, इतने सारे तरीकों में से वास्तव में शुरुआत कैसे की जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सच यह है कि किसी भी प्राकृतिक उपाय का असर केवल उसके गुणों पर नहीं, बल्कि उपयोग के सही तरीके और निरंतरता पर भी निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं सही कैस्टर ऑयल चुनने की। बाजार में कई तरह के कैस्टर ऑयल उपलब्ध होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। अगर आप इसे स्वास्थ्य संबंधी उपयोग के लिए लेना चाहते हैं, तो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और शुद्ध तेल ही चुनना बेहतर होता है। इसका मतलब है कि तेल को रासायनिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्राकृतिक तरीके से निकाला गया हो। अक्सर यह भी सलाह दी जाती है कि तेल कांच की बोतल में पैक हो। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक के कंटेनर में लंबे समय तक रहने पर कभी कभी छोटे रासायनिक तत्व तेल में मिल सकते हैं। कांच की बोतल इस जोखिम को कम कर देती है। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। बहुत लोग एक ही समय में कई तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। पेट पर पैक, जोड़ों पर मालिश, पैरों की मालिश और कभी कभी सेवन भी। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। शरीर को धीरे धीरे किसी नई आदत के साथ अनुकूल होने का समय देना बेहतर होता है। एक सरल शुरुआत यह हो सकती है कि पहले सप्ताह में कुछ दिन केवल बाहरी उपयोग से शुरुआत की जाए। उदाहरण के लिए शाम के समय घुटनों या पैरों की हल्की मालिश। इससे आप देख सकते हैं कि आपका शरीर इस तेल के साथ कैसा प्रतिक्रिया देता है। अगर सब ठीक रहता है तो कुछ लोग बाद में कैस्टर ऑयल पैक का उपयोग भी शामिल करते हैं। पैक का सबसे सामान्य तरीका यह है कि एक मुलायम कपड़े को तेल में हल्का भिगोकर शरीर के उस हिस्से पर रखा जाए जहां आराम की आवश्यकता हो, जैसे पेट या जोड़ों के आसपास। उसके ऊपर एक सूखा कपड़ा या प्लास्टिक कवर और फिर हल्की गर्म सिकाई दी जाती है। यह प्रक्रिया अक्सर शाम को की जाती है, क्योंकि उस समय शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में जा रहा होता है। बहुत से लोगों के लिए यह एक शांत दिनचर्या बन जाती है, जैसे कि शरीर को संकेत देना कि अब आराम और पुनर्निर्माण का समय है। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं। सबसे पहली बात, तेल लगाने के तुरंत बाद खड़े न हो, खासकर अगर पैरों या तलवों पर लगाया हो। तेल फिसलन पैदा कर सकता है और गिरने का खतरा बढ़ा सकता है।
इसलिए हमेशा बैठकर या लेटकर ही इसका उपयोग करें। दूसरी बात, अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पहले थोड़ा सा तेल हाथ के छोटे हिस्से पर लगाकर परीक्षण करना बेहतर होता है। अगर 24 घंटे के अंदर कोई लालिमा या जलन नहीं होती तो इसका उपयोग जारी रखा जा सकता है। तीसरी बात, किसी भी प्राकृतिक उपाय को चमत्कारिक इलाज की तरह नहीं देखना चाहिए। शरीर में बदलाव धीरे धीरे आते हैं। कई बार लोगों को हल्का फर्क महसूस करने में 1 या 2 सप्ताह का समय लग सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। स्वास्थ्य केवल एक तेल या एक उपाय से नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब कई छोटे छोटे कदम एक साथ काम करते हैं। अगर आप सच में अपने शरीर को बेहतर महसूस कराना चाहते हैं तो कुछ साधारण आदतें बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे रोज हल्की शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त पानी पीना, संतुलित भोजन लेना और नियमित नींद का समय बनाए रखना। इन सब के साथ अगर कोई व्यक्ति कैस्टर ऑयल जैसे पारंपरिक उपायों को भी शामिल करता है तो यह एक समग्र दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कई बार हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर का भारीपन, जकड़न या थकान पूरी तरह सामान्य है और इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर में आज भी खुद को ठीक करने की क्षमता होती है, बस उसे थोड़ा सहयोग और समय चाहिए। छोटे छोटे बदलाव, नियमित देखभाल और शरीर की ज़रूरतों को समझना, यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे आराम और ऊर्जा वापस ला सकता है। अगर आप इस यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज रात एक छोटा सा कदम उठाएं। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने शरीर को थोड़ा समय दें और देखें कि धीरे धीरे क्या बदलाव महसूस होते हैं, क्योंकि कई बार सबसे सरल आदतें ही सबसे गहरा असर छोड़ती हैं।